उनका मित्र पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का, जनजातियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है या कम करना चाहती है। ऐसा उसने कर्नाटक में करके दिखा भी दिया। 4% जो उन्होंने संविधान के विरुद्ध जो आरक्षण दिया है, इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका सीधा प्रभाव जो पड़ने वाला है वो वहां के दलित पर, वहां के अनुसूचित पर, वहां के पिछड़े पर जो इसका असर पड़ेगा। ये खास बात तो ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि जब 1946 में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब ये बात आई थी। उन्होंने खड़े होकर विरोध किया था कि जब एक पक्ष धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांग रहा है तो बची हुई जगह पर हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। और यही बात आजाद होने के बाद 1947 में उन्होंने संविधान जब संरचना किया तो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था देते हुए कहा कि आरक्षण केवल उन्हें दिया जा सकता है, धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर दिया जा सकता है। आज कांग्रेस का इतिहास तो ये रहा है कि उन्होंने बाबा साहब को दो बार चुनाव हराया, उनको मंत्री नहीं रहने दिया, उनको संस्कृत भाषा लागू करना चाहते थे, लागू नहीं करने दिया। तमाम चीजें थी जिसमें बाबा साहब का कांग्रेस ने विरोध किया था। लेकिन अभी राहुल जी, खड़गे जी, सब लोग संविधान की लाल रंग की किताब लेकर घूम रहे थे। संविधान खतरे में है। आज उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का खुलेआम उसने घोषणा की कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान बदल देंगे। ये संविधान बदलने वाले लोग हैं? क्या इनको मेजॉरिटी प्राप्त है? जब ये सत्ता में नहीं है केंद्र की, तब ये धमकी दे रहे हैं कि हम उसको बदल देंगे। अगर सत्ता में आएंगे तो वास्तव में खत्म ही कर देंगे। तो इसलिए इसमें जो दलित का, पिछड़े का और मैं कहूंगा सामान्य का भी आरक्षण खतरे में डालते हैं और संविधान विरुद्ध बात है। देखिए, मुस्लिम वर्ग का उत्थान हो, ये प्राथमिकता हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उनको नौकरी मिले, उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य की रक्षा हो, जो मोदी जी कर रहे हैं, मकान दे रहे हैं उनको उनके स्वास्थ्य का कवच दे रहे हैं, उनको शिक्षा फ्री देने की व्यवस्था हुई है, ये आप दीजिए, कहां आपत्ति है। लेकिन जो संविधान में प्रदत्त नहीं है वो भी जानते हैं कि कोर्ट में पहली पेशी पे ही वो निरस्त हो जाएगा। जान के इसलिए दिया कि वो झूठी सहानुभूति लेना चाहते हैं। ये वास्तव में मुसलमान बंधुओं के भी हित रक्षक नहीं है, उनको धोखा दे रहे हैं। ये अपने इस प्रकार की प्रवृत्ति के माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनके हित चिंतक हैं। इनका मुकाबला असल बात समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और कांग्रेस का, ये आपस में एक प्रकार का मैच चल रहा है। कौन आगे जाएगा तुष्टीकरण के मामले में। ये राष्ट्र के हित चिंतक नहीं है, विनाशक प्रवृत्तियां हैं, अराष्ट्रवादी सोच है और जो आताताइयों की पोषक नीति है। मैं समझता हूं ये जनता से बार बार नकारे जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।